स्टूडेंट, तो आज आप लोगों का लेक्चर नंबर सेकंड लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। एक और दो दोनों बता दिए थे हम। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक ₹24 में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, पहले हम मान लेते हैं कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य x है। माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपए है। अब इसमें ये कह रहा है कि जितना इसका क्रय मूल्य है उतने वो लाभ भी उठा रहा है परसेंट में। यहाँ पे लिख लेते हैं लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए क्रय मूल्य x है, जितना क्रय मूल्य है उतने लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, x लेंगे। x परसेंट कह सकते हो, प्रतिशत में है ना। वैसे अगर x लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद कह रहा है कि अपने पुस्तक ₹24 में बेचकर, मतलब विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य दिया है ₹24। अब इसके आगे क्या करना है हमको, अगर लाभ आपको निकालना है तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये बताइए कि विक्रय मूल्य आपको दिया है ₹24 और क्रय मूल्य दिया है x। तो लाभ कितना आ गया यहाँ पे, 24 माइनस x आ गया ना। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर होता है, फार्मूला क्या है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ परसेंट x है, x ले लेंगे यहाँ पे। अब लाभ कितना आया है, यहाँ पे देखिएगा 24 माइनस x है, यहाँ पे 24 माइनस x रख देंगे। क्रय मूल्य कितना माना गया है, x गुणे 100 ना। अब ये बताइए x बटे में है, इधर ले आए गुणा होगा, तो x का गुणा x में क्या आएगा, x स्क्वायर। 100 का गुणा करिए तो 2400 माइनस 100x। ये माइनस में है, इधर लाएंगे प्लस होगा, तो 100x माइनस 2400 बराबर 0। अगर इसका फैक्टर करें हम तो फैक्टर क्या बनेगा, देखिए फैक्टर करते समय क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट टर्म और फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 2400 का अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2400 एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही तोड़ना है ताकि गुणा करने पे आपको 2400 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पे 100 एक्स आए। अगर यहाँ पे हम बना लें इसका जो पेयर है, तो यहाँ पे 120 एक्स का और 20 एक्स का, क्योंकि जब आप इसको घटाओगे 120 में से 20 100 आएगा। और जब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तब तो 2 जीरो लिख लेते हैं पहले, फिर 2 का 2 में करोगे 4 आएगा, 2 का 1 में करोगे 2 आएगा, तो 2400 भी आ रहा है। तो यहाँ पे 100x का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 120 और 20 का। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। तो दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x प्लस 120 आ गया, माइनस इसमें 20 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 120 ही आएगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 20 बनेगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 120 बराबर 0। हमको x की वैल्यू चाहिए क्योंकि आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हमने x माना, तुमको x का मान चाहिए। तो x माइनस 20 बराबर 0 होगा और ये माइनस में है, उधर लेके जाएंगे प्लस, तो ये आपका क्रय मूल्य। और यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू देखी जाए तो ये अगर उस साइड ले जाएंगे माइनस में आएगी, और यहाँ पे ये क्या है आपको माइनस में अग्राह होता है। अग्राह का मतलब जो वैल्यू न ली जाए। तो ये आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। ये देखिए वैसे सिंपल दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट हम देंगे आप लोगों को। दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो यहाँ पे वही चीज है जैसे एक इसके अगले वीडियो में हम आपको बताए थे बल्ले और गेंद वाला क्वेश्चन,
सेम उसी के जैसा है। इसमें आपको दिया है पेन और पेंसिल दिया है, उसमें गेंद और आपको बल्ला दिया था। तो ऐसे यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, पेंसिल और कलम दिया है। तो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे मानेंगे क्या, आपको पहले पेंसिल कह रहा है इसमें, तो मान लेते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक और क्या दिया इसमें कलम, एक कलम का मूल्य दिया है y रुपए। अब यहाँ पे ये देखिए पेंसिल का मूल्य x है, कलम का मूल्य y है। तो आपको दिया है कि 5 पेंसिल लेनी है ना, 5 पेंसिल। अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का 5x होगा ना। फिर अगर एक कलम का y है तो इसमें कह रहा है कितना कि 7 कलम, तो 7 कलम का कितना होगा 7y। अब इन दोनों का जो मूल्य दिया है 50 रुपए, तो ये बन गया समीकरण 1। फिर इसी प्रकार से दूसरा जो इसमें आपको दिया है दूसरे टाइप क्या कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम ना, अगर एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7x होगा, एक कलम का y है तो 5 कलम का 5y होगा, और दोनों का जो मूल्य मिला करके है आपको दिया 46 रुपए। बस यही दोनों का आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बस वही चीज है कि दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे, या तो y वाले को बराबर करेंगे या तो x वाले का। सॉल्व करके हम x y का मान निकाल लेंगे, इससे आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 5वां वाला, ये आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। मासिक वेतन का मतलब कि उसकी जो महीने की सैलरी है उसकी बात कर रहा है इसमें। तो और कह रहा है प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि भी होती है। जैसे कहते हैं कि अगर किसी की आय जो है 200 है, अगले साल 400, अगले साल 600, अगले साल 800, मतलब 200 की क्या हो रही है, हर साल वृद्धि हो रही है। तो वही चीज इसमें कह रहा है आप लोगों से। तो यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या मानेंगे इसमें कि माना व्यक्ति की मासिक वेतन x रुपए है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है इसमें, मासिक वेतन हो गया। अब कह रहा है प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि होती है वो नियत वृद्धि होती है। हम मान लेते हैं यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की नियत वृद्धि y रुपए ना। अब इसमें देखिए ये जो मासिक सैलरी है उसकी मासिक वेतन है, ये तो हरदम रहेगी ना, बस हमको ये नियत वृद्धि को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें ये कह रहा है 4 साल बाद, 4 साल का मतलब अगर एक वर्ष में उसके y रुपए वृद्धि हो रही है तो 4 वर्ष में 4y वृद्धि होगी, और मासिक वेतन उसका तो उसमें रहेगा ही, इसको हम प्लस में कर देंगे कि कितना रुपए यहाँ पे बन रहा है 2200। ये बन गया समीकरण 1। फिर सेकंड शर्त इसकी क्या है, कह रहा है 15 वर्ष बाद। तो यहाँ देखिएगा 15 वर्ष का मतलब क्या है, एक वर्ष में अगर y रुपए है तो 15 में 15y होगा, और x उसका मासिक वेतन उसको रहेगा इसमें। तब कितना बन जा रहा है, इसमें बन रहा है 2750 ना। इसमें पूछ क्या रहा है कि इसको जो प्रारंभिक वेतन था, मासिक वेतन स्टार्टिंग में कितना था, तो हमको वही x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात कैसे करेंगे, इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब जैसे आपको बताए थे हम, अगर ये वेरिएबल आपके सेम है, समान चिन्ह के हैं, तो हम घटाएंगे। तो घटा दीजिए, यहाँ पे जो प्लस में है माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल हो गया। 15 में से 4 घटाएंगे -11y, यहाँ में घटा दीजिए तो 0, 5 में से 0, 5, 7 में से 2, 5, और माइनस बड़ा है तो माइनस लग जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 11 × 5 = 55, तो y बराबर आ गया 50 रुपए।
मतलब जो प्रत्येक वर्ष उसकी वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, 50 रुपए। अब हमको लेकिन यक्स चाहिए, यक्स के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 देखेंगे, उसमें रखेंगे वैल्यू। समीकरण 1 से एक क्या कह रहा है, x प्लस 4y बराबर 2200 ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहां पे y है वहां पे 50 रखेंगे, तो 4 गुणे 50 बराबर 2200। अब इसका गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20, 200 बनेगा, और ये हम लेके जाएंगे उस साइड, तो x बराबर कितना होगा, 2200 माइनस 200, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2000 रुपए। तो मतलब उसका जो व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन था वो 2000 रुपए है। तो इसमें बस इतना ही। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उसको हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। धन्यवाद आप सभी को।